संतान के लक्षण सुनु भ्राता, संतान के लक्षण सुनु भ्राता। अगणित श्रुति पुराण व्याख्याता, अगणित श्रुति पुराण व्याख्याता। संताय संतहि प्रयास करनी, संत संतनि प्रयास करनी। जिमी उठार चंदन आचरनी, जिमी कोठा चंदन चंदन आचरणी। काटे परसु मलय सुनिभाई, चंदन मलय परसु मलय सुनिभाई। निज गुण देहि सुगंध बसाई, निज गुण देहो सुगंध बसाई। पुराण व्याख्याता, अगणित श्रुति पुराण व्याख्याता। अगणित श्रुति पुराण व्याख्याता। संतन के लक्षण सुनो। जिस प्रकार चंदन को कुल्हाड़ी काटती है, परंतु वो मलयागिरी चंदन कितना भी विष क्यों ना हो काटती है, कष्ट होता है, लेकिन वो अपनी सुगंध को चंदन नहीं छोड़ता। कितना भी विष मलयागिरी चंदन पर बहुत सारे सर्प पाए जाते हैं, सर्पों का समूह, लेकिन कितना भी विषैला सर्प क्यों ना हो, चंदन अपना श्वास। उसी प्रकार है संत, वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। युवान भाई बहन, आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आपको श्रेष्ठ बनना है, तो आपके अंदर एकाएक कोई उबाल ना पैदा हो जाए कि यार रात में आज तो हम आईएएस बन के ही रहेंगे और 2 दिन बाद फिर भूल गए। निरंतरता, तीव्रता चाहिए, कर्म में तीव्रता चाहिए, परंतु शीतलता के साथ। शीतल होकर प्रेम की धारा में धीरे निरंतर आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, साध कर लक्ष्य को, तब आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। रात आप कहे कि मैं आईएएस बन जाऊं और पता चले सब पढ़ डाला 2 ही दिन में, रात 3 दिन के बाद फिर सो गए कि अरे ये तो बड़ा कठिन है, हमसे नहीं होगा। तो श्रेष्ठ लक्ष्य पाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता। श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करना है तो उबाल नहीं, निरंतरता। प्रभु को प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, प्रभु के उस रस का रसास्वादन करना है, तो एक दिन कथा सत्संग में नहीं, निरंतर। इसीलिए संत कहते हैं निरंतर संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग का लाभ भी कुछ और है तो सत्संग ही है, सत्संग का फल भी कुछ और है तो पुनः सत्संग है, पुनः सत्संग है, निरंतर। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार बिना चाहे आपके घर में धूल निरंतर आती है, धूल से आप धूल साफ करते हैं, बिना बुलाए वो धूल आती है। आप घर बंद कर दीजिए, लेकिन आप तभी भी धूल आ जाती है। उसी प्रकार ये संसार है, इस संसार से बिना चाहे भी हमारे अंदर विकार का एक झोंका, ये क्यों? क्योंकि विकारों का झोंका चहुं ओर चल रहा है और बिना चाहे ही वो विकार आपको दूषित कर देते हैं, बिना चाहे। तो जिस प्रकार आप धूल को प्रतिदिन स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार आप
सत्संग में यदि रहेंगे तो सत्संग आपको बाह्य नहीं, आपके अंदर स्थित धूल को निस्दिन निर्मल कर देगा। भक्तमाल में एक बड़ी प्यारी कथा है। जो भक्त पुण्य और पाप के इस झंझावट से बाहर निकल गया है, उसी को प्राप्ति होती है रघुनाथ जी की। पंढरपुर में एक महान भक्त हुए राका और बांका जी। भक्तमाल की कथा है। राका और बांका जी पंढरपुर के निवासी थे। लक्ष्मी दत्त नामक ऋग्वेदी ब्राह्मण के पुत्र हुए राका। लक्ष्मी दत्त जी बड़े संत सेवी थे, और जो संत सेवी होता है उसके घर में निश्चित एक ना एक दिन रघुनाथ जी आते ही हैं। और रघुनाथ जी आते हैं तो क्या देते हैं? अपने चरणों की भक्ति। और वही हुआ। लक्ष्मी दत्त जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपके घर में संतान उत्पत्ति होगी और वो संतान परम भागवत होगी। और वही पिता धन्य है, वही माता धन्य है जिसके घर में एक कोई भागवत संतान का जन्म हो जाए। क्यों? क्योंकि 21 पीढ़ी, ग्रंथ कहता है 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे को तार देने की क्षमता किसी में है तो भागवत जन्म में है। जिस पीढ़ी में, जिस परिवार में कोई भक्त जन्म लेता है, उसकी 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे तर जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। और लक्ष्मी दत्त की पुत्री रूप देवी, उनके अंक से जन्म लिया राका जी। और उसी नगर में ब्राह्मण परिवार में हरिदेव नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया एक पुत्री ने, जिसका नाम हुआ बांका। राका नाम इनका इसलिए पड़ा, राका माने रंग, निर्धन। और बांका इसलिए क्यों कि परम भागवत थी। और राका और बांका का भौतिक संयोग हुआ, विवाह हुआ। और ये तो शाश्वत है कि जो रंक है, जो निर्धन है, जो निर्बल है, उसकी ओर समाज कभी दृष्टि करता ही नहीं। समाज उसकी ओर दृष्टि नहीं करता। और यही हुआ राका और बांका जी के साथ। और उन दाम्पत्य ने इसी को आशीर्वाद मान लिया भगवान का, क्योंकि सारे विकारों की जड़ जो धन है, उसका अभाव वो आशीर्वाद के रूप में ले लिया। क्योंकि सारे विकारों का जड़ कुछ है तो ये भौतिक धन है। यही हमारे अंदर मद पैदा करता है कि अरे मैं सोफे पर बैठूंगा, अरे सोफा नहीं लगा, अरे मैं ITR भरा हूं 1 करोड़ का, मेरे लिए VIP नहीं। क्यों? क्योंकि धन का मद है। और उन भगवत दाम्पत्य ने अपने को भगवान का प्रसाद मान लिया। क्या? वो निर्धनता। और सुख से वन में जाते और लकड़ी इकट्ठा कर करके उसको विक्रय करके अपना जो भी जीवन यापन करते, वो नित्य का उनका नियम था। और उन्होंने इसी को भगवान का आशीर्वाद मान लिया था। जी हाँ, परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति हरदम भक्त की शिव बाबा जैसी होनी चाहिए, एक रस की होनी चाहिए। परिस्थिति आपकी कैसी भी हो, आप आनंद की अनुभूति करते रहेंगे। क्यों? जब ओठों पर राम होगा, जिह्वा पर राम होगा, भगवान नाम होगा ओठों पर, और गुनगुनाते रहेंगे, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। और राका और बांका जी का नित्य का नियम था, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वन की ओर जाते और लकड़ी इकट्ठा करते रहते। उसी पंढरपुर में श्रेष्ठ संत हुए परम श्रद्धेय श्री नामदेव जी महाराज। परम
साधु, और साधु समाज में यदि कष्ट होता है तो साधु नहीं, साधु को सबसे पहले, क्यों? क्योंकि साधु और भगवान को पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से उनकी दृष्टि शुरू होती है। आगे वाली वीआईपी वाली लेन में उनकी दृष्टि नहीं आती है, पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति की ओर। क्यों? क्योंकि उस चींटी के भी कोई दाता हैं तो रघुनाथ जी हैं। उस चींटी को भोजन देने की व्यवस्था किसी ने की है तो रघुनाथ जी ने की है। और इस संत को दया आ गई, संत के हृदय में पीड़ा हो गई, और संत ही एक है जो भगवान को किसी भी समय पुकार सकता है, किसी भी समय बुला सकता है। क्यों? क्योंकि संत के वश में है रघुनाथ जी। और यही हुआ, नामदेव जी ने अपने इष्ट को पुकारा और भगवान प्रकट हो गए। बताइए श्रेष्ठ शिरोमणि, संत शिरोमणि, क्या आदेश है? कहा प्रभु, आपके परम भागवत राका और बांका, उनकी ये दशा देखकर हमसे देखा नहीं जाता, हमको बड़ा कष्ट होता है। भगवान ने कहा, नामदेव जी, राका और बांका तो मेरे हृदय के स्वरूप है, मेरे हृदय में बसते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? उन्होंने धन की इच्छा की ही नहीं। और आपको क्या लगता है कि मेरे हृदय में वास करने वाला जीव किसी भी चीज की कामना करेगा और उसकी कामना की पूर्ति नहीं होगी? तो प्रभु, नहीं प्रभु, आप कृपा करो। संत का हठ, और संत के हठ से रघुनाथ जी ने कहा कि श्रेष्ठ, बताइए मैं क्या करूं? नहीं प्रभु, आप उनका कष्ट हरो। ठीक है, आपकी जिद है, आप नहीं मानते हो तो ठीक है, कल प्रातः काल जब राका और बांका जी दोनों दाम्पत्य वन की ओर बढ़ेंगे तब आप छिप करके लीला देखना। कहा ठीक है रघुनाथ जी। राका और बांका नित्य के भांति अपना हरे रामा राम राम सीता राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संकीर्तन करते हुए नित्य के भांति चले जा रहे थे, और भक्त को क्या लेना क्या देना, अब तो अपनी मस्ती में अपना गान करते हुए जा रहे थे। रास्ते में भगवान ने लीला किया, कुछ सोने की हीरे की मोहर ऐसे रास्ते में बिखेर दिया, कुछ को थोड़ा सा छिपा लिया जिससे लगे कि कोई पोटली में लेकर के जा रहा था और उससे छूट गया, कुछ को छिपा लिया, कुछ को ऐसे बिखेर दिया। आगे आगे राका जी जा रहे थे, पीछे पीछे बांका जी जा रहे थे। तो आगे राका जी ने जब देखा कि सोने की मोहर हीरे की मोहर पड़ी है, तो राका जी को एक क्षण के लिए
सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो बांका की दृष्टि पड़े और बांका को लालच आ जाए और हमारा जो अहरनिश भगवान का प्रेम है उसमें बाधा आ जाए। क्यों? क्योंकि लोभ आपके साधन में सबसे बड़ा गतिरोधक है। लोभ सबसे बड़ा गतिरोधक है। धन का लोभ, मान का लोभ, अरे लोभ बड़े बड़े संतों इससे नहीं बच पाए। चरण धुआने की लोभ, अपने को भगवान कहलाने का लोभ, तो राका जी ने धूल से उसको ढकने लगी कि जो बिखरी थी बाहर उसको धूल से ढकने लगी, उस मोहरों को, कि बांका जी की दृष्टि ना पड़े उस पर। और उतने में बांका जी आई और कहीं राका जी ये क्या कर रहे हैं? तो राका जी ने कहा कि ये ऐसी स्थिति थी, यहाँ पर मोहरें थी, मेरे हृदय में ये विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि स्त्री का स्वभाव होता है थोड़ा सा प्रेम करना आभूषणों से, तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मन में ये लोभ आ जाए। तो बांका जी ने कहा कि प्रभु, हे पतिदेव, हे श्रेष्ठ, ये सोना तो धूल है ही, धूल को धूल से क्या ढक रहे हैं? ये मोहरें तो धूल पहले से ही हैं, इनको क्या धूल से धूल को ढक रहे हैं? और मानो राका जी के हृदय कंपित हो गया। एक क्षण के लिए राका जी सोच में पड़ गए कि परम भागवत हैं आप, धन्य हैं। हम तो समझते थे कि हम ही भक्त हैं, लेकिन बांका आज तो आपने हमारे दाम्पत्य जीवन को पवित्र कर दिया। धन्य हैं आप और धन्य हैं आप। और ऐसा कह करके आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद फिर नामदेव जी जब भगवान के समक्ष आए तो रामदेव जी से भगवान ने कहा, देखा मैंने आपसे कहा था कि धन की इच्छा है ही नहीं इस भक्त दाम्पत्य के, यदि होती तो स्वाभाविक ही मेरा स्वभाव ये है देना, तो मैं अब तक कब का दे दिया होता। तो भगवान नामदेव जी ने कहा कि ठीक है, माना प्रभु हमारी हार हो गई, हम प्रणाम करते हैं, लेकिन अभी भी तो भक्त ही तो है। तो कहा ठीक है, आप नहीं मान रहे हो तो एक काम करते हैं। कहे बताइए? तो कहे अभी हम जा करके सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बना के रख दे रहे हैं। कहा मोहर नहीं लिया तो वो नित्य परिश्रम करते हैं, तो वो उनको परिश्रम ना हो प्रभु, आज परिश्रम ना करना पड़े और उनको लकड़ियों का गट्ठर बना रहे, उसी से वो अपना अब जाएं और उसका विक्रय कर दें। क्योंकि हो सकता हो उन्होंने, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु नहीं है वो उसकी कीमत नहीं जानता। नामदेव जी ने कहा जिसके पास जो वस्तु नहीं है वो उसकी कीमत नहीं जानता। भाई जिसको सोने की पहचान नहीं है उसके लिए तो मिट्टी है, जैसे और आभूषण है वैसे सोने का आभूषण है, मिट्टी है। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं मान रहे हो तो। गए भगवान ने गट्ठर इकट्ठा करके रख दिए। अब राका और बांका दंपति गए, अब अपना परिश्रम किए, आज तो कोई था ही नहीं। और जब देखे तो लकड़ियों का गट्ठर बना है। और भक्त को लालच तो आ नहीं सकती, भक्त को तो चोरी असंभव। उसने कहा आज लग रहा है कि हमको और आपको ऐसे ही सोना पड़ेगा और हमारे प्रभु की यही इच्छा है। और बांका और राका ने उस लकड़ी के गट्ठर को छुआ तक नहीं और चले आए। और जैसे घर में आए अपने, जैसे ही शयन करने के लिए जा ही रहे थे, उतने में नामदेव भगवान के साथ साक्षात घर में आ गए। खटखटाया, राका और बांका दंपति निकले। पहले राका जी आए। अरे क्योंकि भगवान ने कोई दुराव नहीं किया, कोई छुपाव नहीं किया, अपना साक्षात निज स्वरूप तुरंत दर्शन करा दिया। और तुरंत राका जी विह्वल होने लगे और नामदेव जी पर कहने लगे, अरे मुंहफड़वा, तुमने ये क्या कर दिया? अरे भगवान को इतना कष्ट करा दिया, भगवान को स्वयं को मेरे घर ले आए। अब नामदेव जी कांपने लगे कि अरे इतना परम भागवत, अरे रघुनाथ जी आपको बहुत कष्ट हो गया, आपको मेरे घर आना पड़ा।
आपको मेरे घर आना पड़ा प्रभु, आपको मेरे घर आना पड़ा। त्राहिमाम प्रभु, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई नाथ, और किसी जन्म का पाप रहा होगा, और ये कोई और पाप नहीं है, सिर्फ उस मणि को दर्शन करने का पाप है। उस सोने के दर्शन का फल ये रहा कि हम अपने आराध्य से परिश्रम करवा लिए। ये लोभ है भौतिक सुख का। ये देखिए भौतिक जगत का संसार, इतना भक्त उस सब से ऊपर की व्यवस्था है भैया। और बाद में नामदेव जी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, और फिर भगवान ने अपना निज वस्त्र रांका और बांका जी को दे करके निज धाम में निवास कराया। ऐसे परम भागवत हैं, ऐसे ही परम भागवत। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान के पग पग और भगवान के एक एक क्षण वो क्षण हमारे जीवन से निकल जाए जिसमें हमने भगवान का ध्यान न किया। भगवान का एक परिश्रम भी हम भगवान को बुलाते नहीं हैं। रात में शयन कराइए भगवान को, हे प्रभु आप तो लक्ष्मी जी के साथ शयन कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको तो त्रिलोक का संचालन करना है, कितना थक गए होंगे। आइए आपका चरण, थोड़ा सा चरण दबा दूं आपका, अपने रघुनाथ का चरण रात में दबाइए, अपने प्रभु का दुलार कीजिए, अपने प्रभु को हृदय में पधराइए, और अपने प्रभु से दो बातें दिल की सुन जाओ हमारे यार मन मोहन दो। आप अपने प्रभु से लाड लड़ाइए माई बाप, अपने प्रभु की सेवा अपने पुत्र से ज्यादा कीजिए। आपका पुत्र तो कुछ क्षण के लिए है, लेकिन यही मूरत, जिसको मूरति मधुर मनोहर देखी, अभयहु विदेह विदेह विसेखी। मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विसेखी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मूर्ति मधुर। भगवान से श्रम मत कराओ, कुछ मांग कर भगवान को श्रम होता है। जब हम मांगते हैं तो भगवान प्रकृति के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था का अतिक्रमण करना पड़ता है भगवान को वो वस्तु देने के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता हो आपके प्रारब्ध में वो वस्तु ना हो, लेकिन आप भगवान के भक्त हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो आपके मांगने के लिए भगवान को प्रकृति का अतिक्रमण करना पड़ता है उस वस्तु विशेष को प्रदान करने के लिए। और भगवान के चरण हाथ शरीर बहुत कोमल है माई बाप, बहुत कोमल है, उनसे श्रम मत करवाइए। क्यों? क्योंकि उनके श्रम बिंदु यदि आ जाते हैं तो सारे ऋषि मुनि जितने संत भगवंत हैं सब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं। उनसे कुछ मत मांगिए, बड़े कोमल हैं मेरे राघव, मेरे राघव अति सुकुमार हैं, बहुत कोमल हैं, उनको खेलने दो, उनको खेलने दो, नृत्य करने दो, बाल लीला में जीने दो, उनको सरजू के तट पर घूमने दो। क्योंकि बंदा हूँ बाल रूप सोई राम, सब सीधे सुलभ जपत नाम। क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे।
तो जो दशरथ जी के आंगन में, जो भगवान के आंगन में विहार कर रहे हैं, हमारे रघुनाथ जी से कष्ट मत कराइए, कष्ट मत कराइए, कुछ मांगिए नहीं, बड़े कोमल हैं, कोमल चित्त अति दीन दयाला। क्यों? क्योंकि कारण बिन रघुनाथ, बिना कारण के कृपा करते हैं। मांगिए नहीं, सरजू के तीर पर मेरे रघुनाथ जी घूमते हैं, खेलते हैं। बस विचार यही कीजिए कि उस तट पर हम बैठे हुए हैं और मेरे भैया चारों भैयन के साथ आ रहे हैं, और वो तीर जब मारते हैं तो बस हम दौड़ के हमसे कहते हैं कि जाओ वो तीर उठा करके लाओ। हम दौड़ दौड़ कर छोटे छोटे जाते हैं, वो तीर उठाते हैं। फिर मेरे रघुनाथ जी खेल रहे हैं, जब भौना चक्कर खेलें, कुछ किसी भी प्रकार का खेल खेल रहे हैं, तो हम उनके साथ सेवक के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। और वही सेवा करने के लिए रघुनाथ जी ने ये जन्म दे दिया है कि जाओ मेरे नाम का प्रचार करो, प्रसार करो। यही मानकर आप अपने भाग्य की सराहना कीजिए, यही मानकर आप जीवन जीजिए। निश्चित बता रहा हूं, उमा कहूं ने अनुभव, धीरे धीरे जीवन में कैसा परिवर्तन होगा, निज अनुभव बता रहा हूं, अपना खुद का निज अनुभव। कैसे व्यापार बढ़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कैसे आपका जीवन बढ़ेगा आपको पता नहीं चलेगा, सब फीका लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि राम रस मीठा है, राम रस। कुछ भी यहां स्थायी नहीं है, सब सब झूठा है, निश्चित झूठा है। इस शरीर से सब कर्म करके तब सब कर्म का अनुभव है इस शरीर का। अब कछुनाथ न चाहिए मुझे, ये जवानी नहीं रहेगी, चली जाएगी। अब कछुनाथ न, अब जितना दिए बस त्राह। अब इहलोक के साथ साथ उहलोक की तैयारी चलती रहे, क्योंकि यहां पर कहीं संतुष्टि नहीं है। आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे यहां पर, जितना चाहिए इस लोक में नहीं भैया। जितनी जल्दी मान लेंगे उतनी जल्दी सुख की अनुभूति होगी। हाय पैसा रोते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। युवान भाई बहन, भौतिक नशा बहुत देर तक नहीं रहेगा। आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, तो मेरे रघुनाथ जी के जीवन से सीखिए, मेरे कृष्ण जी के जीवन से सीखिए बचपन में ही। और यदि आपके जीवन में कष्ट हैं तो मूल्यांकन कीजिएगा कि बचपन में ही जन्म लेते ही जिसके मामा स्वयं मारने की इच्छा कर रहे हों, जिसके नित जन्म लेते ही कितने नवजात शिशुओं की हत्या करा दिया हो जिसके मामा ने, जिसकी जब बुआ प्यार लाड करती है, वो बुआ प्राण लेने के लिए आए। कितना कष्ट कहें, कितना कहें। संसार के सुख के लिए जहां पर भगवान मेरे प्रभु आनंद रहते थे वृंदावन में, उसको भी त्यागना पड़ा। क्यों? क्योंकि समाज में मामा का आतंक इतना हो गया था। उनसे ज्यादा कष्ट किसने सहा है? किसने सहा है? जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 पटरानियों से विवाह किया, उस घनघोर युद्ध के बाद वो रानियां जब अपने अपने देश को भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया जाओ अपने अपने देश के पास जाओ जहां जहां जाना है, तो उनके जब समाज ने, घर वालों ने उनको अस्वीकार कर दिया, तब जब जगत जिसको अस्वीकार कर देता है उसको मेरे कन्हैया जी ने पाणी ग्रहण किया, उसको स्वीकार किया। चिंतन तो करो, विचार तो करो। भीड़ का हिस्सा बनोगे, कहां से आईएएस बन पाओगे, कहां से सफल व्यक्ति बन पाओगे, कहां से श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे,
कैसे श्रेष्ठ बनोगे? क्योंकि हम अपने निज स्वभाव को पहचानना भूल गए हैं। हमारे अंदर मानव मात्र के प्रति कल्याण का भाव ही नहीं है। संग्रह 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 संग्रह, दिन रात एक ही और एक ही काम। संग्रह किसका संग्रह? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो क्षणिक है, जो शाश्वत नहीं है। हम कष्ट भी इसीलिए पाते हैं कि हम जहां सुख की कल्पना कर रहे हैं वहां पर वास्तविक सुख है ही नहीं। और जब हमारी अप्रोच ही गलत है, हमारा प्रयास ही गलत है, तो हमारा परिणाम उसका क्या होगा? उसका परिणाम हमारा उदासता। जब हम गलत जगह अप्रोच कर रहे हैं तो उसका परिणाम स्वाभाविक है उदासता। और वही हो रहा है समाज में आज। अच्छे खासे हष्ट पुष्ट शरीर, बॉडी जिम में बनाए के, लेकिन चेहरे पर 12 बजा है। मानो कितने दिन हो गया तो हंसे ही नहीं, मोबाइल से चिपके हुए। घर पर कोई मेहमान आ जाता है तो जानो जैसे किसी ने फांसी दे दिया हो। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को ये सिखाते ही नहीं ना कि हमारे चाचा हैं। हम भी अब कहते हैं अरे आ गए। और जब हम मेहमान का स्वागत प्रसन्न मुख से करेंगे तो हमारे बच्चे में तो करना ही पड़ेगा उसको। वो तो ये जानेगा ही कि ये तो हमारी परंपरा है। और कारण ये है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल में भी ऐसा व्यवहार करता है, फिर जाकर के फिर वो एकाकी जीवन जीने लगता है। और फिर जब पत्नी पाता है तो बस फिर वही होता है जो हो रहा है। फिर सिर धुंधन पछताए, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगा है, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। फिर आप ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं। उस परम तत्व की नेत्र सबके लिए एक है। एक भाव से वो सबको दृष्टिगोचर करता है, सबको अवलोकन एक भाव से करता है। उसके पास कोई दो रंग नहीं है, श्यामल रंग है। कोई दो रंग नहीं है उसके पास, एक स्वभाव है, एकत्व का स्वभाव है सब में। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब उसके पुत्र हैं। जिस प्रकार पिता और माता अपने संतान में समत्व का 2 संतान हो तो समत्व का 3 हो तो समत्व का प्रेम रखता है, चाहे जितनी संतान हो। उसी प्रकार भगवान के हम सब संतान हैं, सब पर कृपा बराबर दाया है। हम अपने प्राकृत कर्म के अनुसार ग्रहण कर पाते हैं उसको।